हरिया में कोई था चूल्हा में तावा, हरिया में कोई था चूल्हा में तावा, हरिया में कोई था हरिया में कोई था। अरे पनिया में लगिया लगाया रे दुल्हनिया बरतिया चूल्हा में तावा, हरिया में गोइठा या पनिया में अगिया लगाए रे। यानी बिंदु कबीर जी का रचना, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, सतगुरु कबीर की रचना, सूरदास जी की रचना, सब कुछ है अलग अलग भाव होता है। चूल्हा में तावा, हरिया में गोइठा, यानी चूल्हा के ऊपर सरकार तावा रहे थे। अगर कह देवे कि हम चूल्हा के अंदर तावा के देखिए तो तावा पर रोटी बनता है, नहीं होगा। अब यही बात तो मुझे जानकारी नहीं है। यानी चूल्हा रोटी यानी मुख्य है इंसान का, और मुख्य अगर ये बात है यानी तावा से ज्यादा गर्म हम सब इंसान का ये जीवा तावा है, बहुत गर्म है। और इस जीवा को जितना स्वाद अगर आप भोजन देते हैं उतना स्वादिष्ट भोजन ये जीवा और भी चाहेगा, और सुंदर मिले और भी सुंदर मिले। चूल्हा में तावा है, और तावा अगर आधी गर्म है, यानी केकरो पूछल गेले कि बउआ तो की छो वैष्णव में मांसाहारी की शाकाहारी, कहलके कि बाबा हमें शाकाहारी छिए। दूसरा व्यक्ति से पूछल गेले कि तो बउआ तो हमें मांसाहारी छिए। तीसरा व्यक्ति से पूछल गेले बउआ तो हमें सर्वहारी छिए। कहलके भाई शाकाहारी मांसाहारी ये तो बात हम पूछ रहे हैं। मांस मछली खाने वालों को मांसाहारी कहा जाता है, साग सब्जी खाने वैष्णव को उनको यानी शाकाहारी कहा जाता है। लेकिन सर्वहारी तो सरकार नहीं जाने छो, हम बाते पता लग छे। करके कोन बात पर तो मांस मछली खाने जागो महात्म में अले जा, एकरा में कोई ब्रेक नहीं छे। सरकार 2 लीटर अगर दूध मिले तो वो पी ले छे, आ भैर मतलब कहीं मुर्गा मीट मछली तो ओकरो हम खा ले छे। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि ये सर्वहारी है। और इधर हमारे सदगुरु कबीर ने कहा कि चूल्हा में तावा, हरिया में गोइठा, पनिया में अगिया लगाए रे परदेसी बन के दिया जान ले। देव ऋषि नारद जो है भजन गाते हुए उस जगह से प्रस्थान कर जाते हैं। अरे सुन करी नारद मुनि के जहर भोली भूली, तीनों महादेव के लगी भजन गाते हुए उन जगह से प्रस्थान कर जाते हैं। तीनों देवी जो है स्नान करके ऊपर आती है, कपड़ा बदल करके चली जाती है घर, अपने अपने लोग चली गई। तीनों देवता कहते हैं कि कहो देवी मृत्यु लोक जब गई तो क्या क्या सुनने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला। तीनों देवी जो है कुछ जवाब नहीं देती है। भगवान शंकर कहते पार्वती कुछ जवाब दो, क्या कारण है कि बात नहीं कर रही हो। पार्वती मां कहती है कि स्वामी जब तक आप मेरे साथ आप सत्य नहीं करेंगे तब तक हम ये बात नहीं बताएंगे। ताकि सत्य करने का क्या जरूरत है, ताकि सत्य इसलिए करवा रहे हैं कहे अगर हम वही आपको जाने के लिए कहेंगे कहीं आप इनकार न कर जाएंगे, या कहीं कुछ अगर मांग दिए तो आप देने से इनकार चले जाएंगे स्वामी। इसलिए मेरे साथ आपको शर्त करना होगा। नारद जी कहा तो ठीक है तेरी मैं शर्त करता हूं, अगर जो तुम कहोगी अगर हम करने से इनकार जाएंगे या कुछ अगर मांगोगी हम देने से इनकार जाएंगे तो हमको नरक में वासना होना चाहिए। पार्वती कहती है कि हाँ स्वामी अब हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। नारद जी मन ही मन तो सोच रहे हैं कि अब बड़ा मजे की लड़ाई प्रारंभ हो गया है।
नारद जी तो इधर अलग भजन गा रहे हैं और तीनों देवी जो है यानी तीनों देवता को देखा जाए क्या कह रही है, ए स्वामी आप कहा करते थे कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनंत भक्त है जिसका नाम है सती अनुसुईया। आधे बात बोली कि भगवान शिव और भगवान विष्णु तो चौक जाते हैं, कहा कि देवी सती अनुसुईया कहाँ तुझे मिला? सती अनुसुईया ठीक ठाक से रह रही थी या नहीं? किसी प्रकार का सती अनुसुईया को कष्ट तो नहीं था? अरे सती अनुसुईया को यानी कोई प्रकार का कोई लोग उसे उपद्रव तो नहीं मचा रहे थे? तीनों देवी कहती हैं कि जरूर कोई बात है। हम सती अनुसुईया का एक बार नाम लिए, अब भगवान 2-4 बार नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन अब ये 2-4 बार 10 बार नाम लेंगे, मुझसे क्या लेना देना है? इसीलिए तो हम अपने पति को यानी मजबूर कर चुके हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भगवान की। तीनों देवी कहती है कि स्वामी बरगलाने वाला आप काम मत कीजिए, हम बहकावे में थोड़ी आएंगे। इसीलिए तो मैं आपको शब्द करवा चुका हूँ, सती अनुसुईया नाम का कोई अवला औरत है या नहीं? भगवान शिव कहते हैं कि हाँ पार्वती है। तो कहा एक काम कीजिए ने, कहा कौन काम? अतः तीनों भाई जाइए मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक जाकर के सती अनुसुईया को सबको भंग कर दीजिए, तब तो चैन के साथ हम तीनों बहन रहेंगे और आपको भी चैन के साथ रहने के लिए देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चैन के साथ ना तो हम रहेंगे ना तो आपको रहने के लिए देंगे। देवता तो तीनों बड़ा लाचार हो गए, लेकिन भगवान शिव कहते हैं ठीक है, प्रयास करते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से, भगवान विष्णु लक्ष्मी मां से कहते हैं कि तुम तीनों अपने अपने लोक में रहो और मैं चलता हूं मृत्यु लोक की तैयारी करता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों 3 देवा चल देते हैं, इधर सोच रहे हैं जाने के लिए। सती अनुसुईया रात दिन साधु को सेवा करती है, रात दिन अतिथि को सेवा करती है, रात दिन पति को सेवा करती है। कोई भी अतिथि अगर दरवाजे पर आते हैं तो भूखे उनको जाने के लिए नहीं देती है। कवि ने प्रमाणित किया, अरे जब तक किसी अतिथि भोजन ना कराती, अरे जिस दिन साधु नहीं आते उस दिन भूखे रह जाती। जब तक किसी अतिथि को भोजन न कराती थी और जिस दिन साधु संत नहीं आते उस दिन भूखे रह जाते थे। प्रत्येक दिन का काम है कि साधु को भोजन करवाना, वैष्णव को भोजन करवाना, कोई भिखमंगे को भोजन करवाना, कोई विप्र ब्राह्मण को दान देना। अगर जिस दिन अगर ये काम नहीं होता था तो खुद भूखे रह जाती थी। और इधर तीनों 3 देवा कहते हैं कि भैया चला जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है चल देते हैं, भगवान शिव रोक लिया रास्ता पे, भैया रुक जाइए। विष्णु भगवान रुके, क्या कहना है महादेव? भैया ये बताइए, जो लोग रात दिन भगवान का भजन करता हो, रात दिन साधु का सेवा करता हो, संत के चरण से एक पल रहने की इच्छा उसको ना करता हो, और आप ये असली रूप में जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा सबको भंग करने के लिए। विष्णु भगवान का तो भोलेनाथ क्या करना चाहिए बताओ ना तुम ही। भगवान शिव कहते हैं कि भैया जानते हैं, अगर लोग को छुपने का कहीं जगह अगर नहीं मिले तो कम से कम साधु का भेष बना लेता है तो लोग का चेहरा को छुप जाता है। ये काम करिए बाबा। हाँ भोलेनाथ। तीनों भाई जो है यानी साधु का भेष बना लीजिए, काटिए मत। तो भगवान खुलते हैं, मायावी है, माया से असली रूप को हटा दिया, फिर चलना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव फिर रोक लिया कि भैया रोकिए,
साधु का भेष तो बना लिए हैं, लेकिन साधु का भेष बना लिए हैं तो साधु का एक चीज और कमी है। का कौन सा चीज? तो साधु के हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप कमंडल लेवे नहीं किए। अब माया से जो ही भगवान विष्णु ऐसे हाथ को फैलाए तो हाथ में कमंडल आ गया। भगवान शिव कहते हैं तो कमंडल साधु को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। कम से कम 1 गिलास पानी तो जरूर रहना चाहिए भैया। विष्णु भगवान कहते हैं कि हम देवता हैं, हमको अन्न पानी से क्या लेना देना है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि नहीं भैया, साधु का कमंडल खाली नहीं होना चाहिए। अरे अपने अपने हाथों में कमंडल रख लिया, अपने अपने कमंडल में बालू से भर दिया। यानी सुंदर कमंडल है, कमंडल में जो है यानी जल के बदला बालू भर दिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ अब तो ठीक है ना, क्या कि हाँ चलिए ना। अब कुछ ही दूर जब आगे बढ़े तो भगवान शंकर फिर रोक लेते हैं, क्योंकि देवों में देव महादेव वास्तविक में है। यानी एक चर्चा है शिव पुराण में कि सती दहन सुनी सती बिनु खानी नैन नीर गिरी तिलक दहानी। यानी मैं तो कीर्तन गाता हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, लेकिन विशेष शंकर भगवान की चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन आप जो है यानी शिव चर्चा करने वालों से 3 बात आप जरूर पूछें। सती दहन सुनी सती बिनु खानी नैन नीर गिरी तिलक दहानी। और दूसरा बात ये पूछे कि क्या कारण है कि भगवान शिव, जानते हैं शंकर भगवान की शादी हुई थी। अब वो बात तो दूर कर जाए, अगर वो बात पर अगर बोलेंगे तो शायद शिव पुराण का जो है फिर चर्चा आ जाएगा। लेकिन शिव चर्चा करने वालों को ये बात पता है, उनसे पूछा जाए कि 5 लाख के मरवा सजा दें, क्या कारण है कि मरवा को अशुद्ध माना जाता है? दुल्हा दुल्हन को मरवा पर शादी हो सरकार पुरान को लोग बताइए 5 लाख का मरवा सजा दियो, हीरा मोती लगाई दिए, लेकिन सिंदूरदान हो मरवा से बाहर। क्या कारण है? उसके बाद जो है आप ये शिव चर्चा करने वाले से ये भी पूछिए कि भगवान शिव को क्या थोप देता है। यही सब चर्चा जो है भगवान और पार्वती में जो है कथा जो हुई है बड़ा विस्तारित से, और जो है यानी सिर्फ गा लेना ये अच्छा नहीं है। यानी जाने उसके बाद साने, और जान लेंगे तो सान लेंगे, आपको अंदाजा आ जाएगा। आदमी है 4 गो, आटा सर्दी वो 5 किलो तो खत्म होते नहीं होगा। तो इसका सबका बात अलग अलग है। और मैं आपके बीच में ये चर्चा कर रहा था कि भगवान शिव कहते हैं कि भैया रुकिए, रुक गए। कहा कि भैया हम तीनों भाई साधु बन गए, साधु बन गए, कमंडल भी मेरे हाथ में है, बड़ा लंबा लंबा जटा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, गेरुआ रंग का वस्त्र है, और चुपके चुपके कहीं रोड से चलेंगे तो लोग डकैत कहेगा। लगता है तो साधु के भेष में चोर जा रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भोलेनाथ क्या करना चाहिए? तो साधु बने हैं तो साधु वाला भजन भी गाते चलिए, तब आपको कल्याण है। जैसे कि लोगों को पता चले कि वास्तविक में कोई असली साधु जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं हे शंकर, हमको तो भजन गाने के लिए नहीं आता है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं अरे यन धन भरलवा संपत्ति बेसुमारवा, अन धन भरलवा संपत्ति बेसुमारवा, हरि के भजन बिना यही आपदावा, हरि के भजन बिना जिंदगी बितावा। जिंदगी
अन्न धन भारल बा संपत्ति बेशुमार बा। यानी संपत्ति का 3 गति होता है भैया। संपत्ति का 3 गति। अधिक संपत्ति है तो भगवान का दिया हुआ, तो एक काम कीजिए, उस संपत्ति में से दान पुण्य करना चालू कर दीजिए, साधु को परमार्थ में खर्चा करें। पहला गति। अगर आप धर्म कर्म दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस संपत्ति पाकर के स्व परिवार खुशहाल जीवन को निर्वाह करें। अगर ये 2 काम नहीं कर पाते हैं तो तीसरा गति धन का होता है कि वो धन नाश हो जाना। और यही बात को संतों ने लिखा कि अन्न धन भारल बा संपत्ति बेशुमार बा। लेकिन संपत्ति है, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। फिर कहते हैं गाला बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के। यानी गाला बिना माला के, यानी संत का प्रतीक है तिलक चंदन, गला में कंठी, मुख में राम, ये होना चाहिए तब संत है। तब जो है यानी भक्त का दर्जा होता है, भगवान का भजन करते हैं, उन्हीं को लोग संत कहते हैं। अरे गाला बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के। कहीं घर खुले छोड़ दिए, तिजोरी के ताला खुले थे, मन में खटका लगल रहते कि हमें ने लिए नहीं जल्दी होते नहीं। इसलिए संतों ने कहा अरे काला बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के, गीत बिना गाला के, बिल्कुल बेकार बा। गीत बिना गाला के, बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना देहिया मंदिर बिना मूरत के, अब देखा जाए मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। अच्छा मंदिर को आप निर्माण कर दे और वे में कहे देवी देवता का मूर्ति स्थापना नहीं करेबे तो मंदिर कहते कोई कहते घर बनल। कोई अच्छा ठकुरबाड़ी मठ बना दे, उसमें एक पुजारी महात्मा नहीं हो, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर जरूरत बार कहीं बोलते हैं तो लोग ठीक कहेंगे, और जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करेंगे तो लोग कहते हैं कि एगो ठेज लगे थे गले। कहा गया है मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के, बात बिन जरूरत के, बिल्कुल बेकार बा। बात बिन जरूरत के, बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना देहिया बेकार बा। हरि के बेटा बेटी माई बिना, यानी नन्हे मुन्ने बच्चा हो 6 महीना साल भर या 2 महीना का,
कहीं अगर माँ अगर स्वर्गवास हो जाए तो उस बच्चा का क्या दशा होगा, सोचने की बात है। बेटा बेटी माई बिना, भाई खास भाई बिना। अगर कोई 5 बेटा जिनको भगवान दिए हुए हैं तो भाई भाई में प्रेम नहीं है। और जो अगर भाई में अकेला है तो उसको भी ये मन में होता है कि हम रतिये 5 भाई तो हमरो हिम्मत बदल लगते। सही नहीं सका। बेटा बेटी माई बिना, भाई खास भाई बिना। अरे वैसे पुरुष बिना नारी बेकार, वैसे पुरुष बिना नारी बेकार। हरि के भजन जिंदगी बेकार, हरि के भजन जिंदगी बेकार। मान बिना, यानी भोजन आपके सामने में रखा हुआ हो, चाहे नमक रोटी हो या सब्जी रोटी दाल रोटी जो भी हो, अगर भोजन किसी को करवा रहे हैं, भोजन अगर आपके सामने में है या किसी के सामने में आपने रख दिया तो भोजन से पहले भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो लोग नमक रोटी भी भर पेट खा लेंगे। और भाव नहीं थे सरकार दुर्योधन के दरबार में जब भगवान कृष्ण के तो दुर्योधन जो ही देखा भगवान कृष्ण को, नौकर सिपाही से कहा कि बहुत दिन के बाद कन्हैया मेरे घर में आया है, एक काम करो, इतना सुंदर सुंदर न भोजन कराओ कन्हैया को कि शायद माँ यशोदा भी कभी नहीं खिलाई होगी। भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। भगवान लौट के कहाँ चले गए तो विदुर जी के घर। अब विदुरानी जो है उस समय स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण आवाज लगाते हैं कि विदुरानी चाची मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। विदुरानी, विदुर जी की पत्नी इतना न प्रेम में विभोर हो गई, अचानक मेरे घर कन्हैया आ गया है, भोजन करवाना चाहिए। जल्दी के मारे यानी जो अवस्था में थी प्रेम में विभोर हो गई, यानी उनको ये भी पता नहीं चला कि मैं नग्न हूं या वस्त्र पहन करके जा रहा हूं। दौड़ जाती है, अलमारी पर से केला का फल उतारती है, चल देती है। और भगवान के सामने में भगवान भी बड़ा प्रेम में, भक्त के प्रेम में डूब गए। विदुरानी बेचारी केला को छील करके फल को फेंक देती है और छिलका को लेकर के भगवान के सामने में बनाती है। अब भगवान भी इतना न अंतर्यामी, इतना न प्रेम में डूब गए कि भगवान को भी ये पता नहीं चल रहा कि हम छिलका खा रहे हैं कि केला खा रहे हैं। भगवान छिलके चबाते हुए जा रहे हैं। कुछ देर के बाद विदुर जी आ गए, कहा कि पागल हो गई हो तुम, पागल नंबर तो तुम नग्न हो, देख तुम अपने शरीर को। शर्मा गई। फिर कहते हैं कि तुम केला का छिलका भगवान को दे रही हो और फल को फेंकती जा रही हो। बंद कर दिया। फिर विदुर जी अपना हाथ से छील छील करके छिलका को फेंकते हैं और फल को बढ़ाते हैं भगवान के सामने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाचा विदुर अब खाने वाला नहीं, चला गया, भर पेट खा लिया। क्या हुआ कन्हैया, कहा कि नहीं चाचा, जो आनंद उस छिलका में मिल रहा था आप आकर के यानी बाधित कर दिए हमको, आज पेटे भोजन मिला है। अब इतना प्रेम ये फल में नहीं है। वही बात हमारे संतों ने कहा है, अरे हाथी दान बिना भोजन मान बिना। कोई अतिथि के बैठा है जो द्वार पर, दाल भात पापड़ तिलौड़ी दही चिन्नी अचार सब रख लियो। अब बाबा जी के कहियो खैदा तो खाने तो भागो यहाँ से, खाई लेते नहीं खाया जाएगा। इसी बात को संतों ने कहा, भोजन मान बिना हाथी दान बिना, वैसे ये ज्ञान बिना पुरुष बेकार, वैसे ये ज्ञान बिना पुरुष बेकार। हरे भजन
भजन गाते हुए जा रहे हैं। अन्न धन भारवा संपत्ति बेशुमारवा, साधु का भेष है, साधु का भजन गाते हुए जा रहे हैं। और इधर पतिव्रता नारी सती अंशिया ये भी गा रही है, बहना अपना पति पर करी हो तनी ध्यान रे, तब हो तो कल्याण रे। बहना अपना पति पर करी हो तनी, तब हो तो कल्याण रे। बहना अपना पति पर करी हो तनी ध्यान रे, तब हो तो कल्याण रे। करी हो सास ससुर के सेवा, पति से बढ़ के नहीं हो दूजा। करी हो सास ससुर के, यानी ये भारत की नारी ने ये भजन को गाई। सती अंशिया जो है माँ बहनों को सुना रही है, दुनिया वालों को सुना रही है कि देखो युवती बहने के लिए सास ससुर पति के सिवा कुछ नहीं है, नौजवान साथी के लिए माता पिता गुरु के सिवा कुछ नहीं है। और ये भजन भी सुना रही है दुनिया वालों को, करी हो सास ससुर के सेवा, पति से बढ़ के नहीं हो दूजा। करी हो सास ससुर के, पति से बढ़ के नहीं हो दूजा। बहना अपना पति के, बहना अपना पति के मानी हो भगवान रे, तब हो तो कल्याण रे। बहना अपना पति के मानी हो भगवान रे, तब हो तो कल्याण रे। सिनेमा सर्कस देख जाई छे, पति से आज्ञा नहीं तोलै छे। सिनेमा सर्कस देख जाई छे, यार ये कंजूस के आधारित पर ये गीत है। सिनेमा सर्कस देख जाए छे, पति से आज्ञा नहीं तोलै छे। वो थोड़ी होती है पतिव्रता, यानी पति के अनुकूल हो, सास ससुर के अनुकूल हो, कहीं भी जाए तो यानी बात बता करके जाना चाहिए। हमारे युवक को ये इच्छा होना चाहिए कि कहीं भी जाते हैं तो माता पिता को आदेश लेकर के जाना चाहिए। और यही बात तो सती अंशिया गा रही है, सिनेमा सर्कस देख जाई छे, पति से आज्ञा नहीं तोलै छे। सिनेमा सर्कस देख जाई छे, बहना अपना पति के हो, बहना अपना पति के मानी हो भगवान रे, तब हो तो कल्याण रे। बहना अपना पति के मानी हो भगवान रे, तब हो तो कल्याण। यानी सिनेमा सर्कस देखने जाए छे, पति से आज्ञा नहीं तोलै छे। यानी हम नहीं गा रहे, यानी सती अंशिया गा रही है, दुनिया वालों को सुना रही है, बहना अपना पति के मानी हो भगवान है, तब हो तो कल्याण है। इतना ही नहीं और कहा गया है, छोड़ दे भूत परति के पूजा, पति से बढ़ के नहीं छो दूजा। बहना साथी दै छो तोरो तेज पुराण रे, तब हो तो कल्याण है। यानी वेद शास्त्र का कहना है, वेद शास्त्र बहना दै छो प्रमाण है, तब हो तो कल्याण है। इधर सती अंशिया गा रही है और बाबा तीनों गा रहे हैं, भजन गाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। भजनिया गावो ये भैया
भजनिया गावोगे भैया करके तो ये लगनिया भजनिया गावोगे भैया भैया मारा सुख भैया बिना भैया साहू मत भैया तो भजन पुकार मन से प्रभु के बचान तो भजन पुकार भजन के लहरिया लौटाए भैया भजन के लहरिया लौटाए भैया तीनों त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु शंकर भजन गाते गाते कहां जा रहे हैं तो सती अनसुईया के कुटिया की ओर और सती अनसुईया भी मन में सोच रही है कि दिन का 2 बजने के लिए जा रहे हैं, अभी तक मेरे दरवाजे पर कोई साधु नहीं आए हैं, मैं कैसे भोजन करूंगी। लेकिन अचानक भजन गाते गाते तीनों त्रिदेवा का आगमन होता है। 3 साधु सती अनसुईया के दरवाजे की ओर चले जाते हैं। दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर के आवाज लगाते हैं कि है कोई आश्रम में हो तो बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे दरवाजे पर 3 साधु खड़े हैं। सती अनसुईया तो बड़ा प्रसन्न हो गई कि मैं एक अतिथि एक साधु के लिए लाई थी और ना जाने भगवान की कृपा से 3 साधु कितने देर से मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, जाना चाहिए। सती अनसुईया आश्रम से बाहर निकल जाती है। तीनों साधु को बारी बारी से पैर छू छू करके दंडवत करती है, प्रणाम करती है और कहती है आइए बाबा आइए आसन तो लगाइए, आइए बाबा आइए आसन तो लगाइए, आइए बाबा आइए अरे आसन तो लगाइए। अब भोजन को क्या इच्छा है मुझको तो फरमाइए, भोजन को क्या इच्छा है मुझको तो फरमाइए, भोजन को क्या इच्छा है मुझको तो फरमाइए। आइए बाबा आइए आसन तो लगाइए, अब भोजन को क्या इच्छा है मुझको तो फरमाइए। बाबा ना जाने आप सुबह में निकले होंगे बाबा, आपको भूख लगी होगी बाबा, दिन का 2 बजने जा रहे हैं। अगर मेरे घर का बनाया हुआ भोजन अगर ग्रहण करेंगे बाबा, भोजन करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएंगे बाबा, मेरे घर में भोजन बना हुआ है। सती अनसुईया कहती है कि बाबा कितने साधु का ये भी नियम होता है कि दूसरे हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। ये काम कीजिए बाबा, अगर अपने हाथों से बनाएंगे तो मैं दाल चावल आटा सूजी चीनी दूध ये सब दे सकती हूँ, बना लीजिए। विष्णु भगवान और शंकर भगवान कुछ जवाब नहीं देते, चुप है। फिर सती अनसुईया कहती है कि बाबा कहीं अगर आप भोजन का सामग्री लेकर के आए हैं तो कम से कम इतना सेवा तो मिलेगा, भोजन बना करके मैं आपको पवा सकती हूँ। विष्णु भगवान शंकर भगवान की ओर देखते हैं, भोलेनाथ क्या किया जाए।
भगवान शिव कहते हैं कि भैया आपको जो है ना हलवा पूरी खाना हो, तस्मै पूरी खाना हो तो खाइए। यानी बड़ा चतुर देवों में देव महादेव है। भगवान शिव ये बात को जानते हैं कि आज तक किसी भक्त के दरवाजे पर हम गए हैं तो आज तक जीत हमारी नहीं हुई है, सब दिन हारे करके आए हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव ये बात को जानते हैं। भगवान शंकर सोचते हैं कि आज भी हमको जो है ना यहाँ हारना है, काहे के लिए हम हलवा पूरी खाएंगे। विष्णु भगवान कहते हैं देवी अरे इतना जल्दी क्या है, सुनने में आया है कि तुम महान पतिव्रता नारी हो, रात दिन तेरे दरवाजे पर साधु संत आते रहते हैं, रात दिन तुम भोजन करवाती रहती हो हे देवी। और ये भी सुनने में आया है कि तुम महान पतिव्रता नारी हो। सती हंसिया हाथ जोड़ करके खड़ी है। विष्णु भगवान कहते हैं कि देवी एक काम करो ना, हम असली साधु हैं और आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गए हैं, एक अन्न नहीं खाए हैं। अगर तेरे दरवाजे पर आज आए हैं तो सारा भोजन का सामग्री के साथ में आया हो। सती हंसिया तो खुश हो जाती है कि जब भोजन का सामग्री यानी राशन के साथ आए हैं तो कम से कम भोजन बनाने का अगर मौका मिल जाएगा, ये भी हमारे लिए सेवा है। बाबा क्या है दीजिए, ताकि ऐसे हम नहीं देंगे। जब तुम महान पतिव्रता हो एक काम करो, नया चूल्हा बनाओ। नया चूल्हा बना देती है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम में महान पतिव्रता नारी की शक्ति है, संग का तुम पर अगर आशीर्वाद है देवी, तब बेगर अग्नि बेगर जल का हलवा बना दो, तब भर पेट भोजन करेंगे। सती हंसिया तो घबरा गई। बेगर अग्नि बेगर जल का इसका मतलब सूजी चीनी आपके पास नहीं है, कहा कि नहीं, और जो भी है हम देख पहले चूल्हा धरा। अब जो है सती हंसिया नया चूल्हा को निर्माण करती है, एक नया कढ़ा और उस पर यानी लोहिया रख दी और कहती है ये बाबा दीजिए आपके पास क्या है। बाबा कमंडल को बढ़ा देते हैं कि देखो देवी मेरे हाथ में क्या है। सती हंसिया कहती है कि बाबा आप बोले हलवा बनाने के लिए, आपके कमंडल में ना तो चीनी है ना तो सूजी है, तो क्या चीज है? आपके कमंडल में बाबा बालू भरे हुए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी वही है मेरा भोजन का सामग्री। अगर भोजन करवाना चाहती हो तो बेगर अग्नि बेगर जल का हलवा बना दो, तब भोजन करेंगे। सती हंसिया मन ही मन कहती है हे मेरे गुरु हे मेरे संत, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी अपना आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह सब कुछ भी देने वाले सबको सब कुछ भी पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। पाने वाले न पाए तो आदमी में लगे आदमी की तरह आदमी अपना आए तो वो क्या करे। आदमी आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत में आए तो भगवान क्या कर सकते थे। उन्होंने तो बना करके इंसान को भेज दिया, लेकिन विष्णु भगवान जो है दोबारा चर्चा करते हैं कि हे देवी देर मत करो, जब भोजन करवाना चाहती हो तो जल्दी करो ना। बेगर अग्नि बेगर जल का हलवा बन जाना चाहिए। अब सती हंसिया नया चूल्हा बनाई, नया कड़ा को रख देती है। अब बाबा वाला कमंडल वाला बालू जो है उस कड़ा में डाल दी।
अपने पति को याद करती है, पति का नाम स्मरण करती है। पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। 3 बार पति का स्मरण करके अपने गुरु इष्ट को जो है प्रणाम करके कमंडल से जल निकालती है और चूल्हा पर जब देती है तो अग्नि देवता प्रचलित हो जाते हैं। जब आग चूल्हा में बढ़ना जब चालू हुआ ना, भगवान का धीरे धीरे घमंड टूट रहा है। अब क्या करें, हम तो भगवान को जांच करने यानी भक्त को जांच करने के लिए चले कि ऐसा काम सती अनसुईया नहीं कर सकती है। अब जो है बगैर अग्नि बगैर जल का बालू का हलवा बन रहा है, बिल्कुल सूची चीनी घी का सुगंध आ रहा है। भगवान विष्णु का हृदय दहल रहा है। कवि ने लिखा है, सती नारी तमाशा दिखा दिया, अक्का मंडल में जो बालू का हलवा बना दिया, मंडल में जो बालू का हलवा बना दिया, मंडल में जो बालू का हलवा बना दिया, मंडल में जो बालू का हलवा बना दिया। नारी ने सत्य का तमाशा दिखा दिया और कमंडल में जो बालू था उसे हलवा बना दिया। सरकार हलवा बन गए। सती अनसुईया कह छे कि भगवान अब देर करे की जरूरी है, साधु बाबा जल्दी आदेश दियो, आसन लगाए दे छिए अपने के लिए। भगवान विष्णु भगवान शंकर का मुंह देखना शुरू कर दिए। भोलेनाथ अब क्या किया जाए, अरे इस जगह तो हम फेल हो गए। शंकर भगवान कहते हैं कि अभी क्या हुआ है, और भी दशा लिखा हुआ है। तो देखिए ना, सती अनसुईया ने सबका तमाशा दिखा दिया और कमंडल में जो बालू था उसे हलवा बना दिया। इधर हलवा खड़क रहा है, भगवान का कलेजा दहल रहा है। अब हम क्या करें? रचना का ठीक ही कहा है, छल करने वाले बड़ा प्यार से छलते, छल करने वाले बड़ा प्यार से छलते, भगवान अपने भक्त को बड़ा भाव से मिलते, भगवान अपने छल करने वाले छल करने वाले बड़ा प्यार से छलते, भगवान अपने भक्त को बड़ा भाव से मिलते, भगवान अपने भक्त को बड़ा भाव से मिलते। छल करने वाले बड़ा प्यार से छलते। हम और आप 2-4 बार भी गलती कर देंगे ना, भगवान के लिए छूट है। अब समझ जाएगा, दूसरा बार समझ जाएगा, तीसरा बार समझ जाएगा। छल करने वाले बड़ा प्यार से छलते और भगवान अपने भक्त को बड़ा भाव से मिलते, बड़ा प्रेम से। फिर भी जो है भगवान अपना हृदय का खजाना खोल देते हैं प्रभु। सती अनसुईया कहती है कि बाबा देर मत कीजिए, आपको भूख लगी होगी बाबा। 2 बजने के लिए जा रहे हैं बाबा, आदेश कीजिए, मैं आसन लगा देती हूँ, भोजन परोस देती हूँ। विष्णु भगवान जब शंकर भगवान की तरफ देखते हैं तो शंकर भगवान भी मुंह को घुमा लिया कि इस फेरा में हमको नहीं पड़ना है। अंत में विष्णु भगवान फिर कहते हैं कि हे देवी, एक शर्त मेरा और भी है। ताकि कौन सा शर्त? कहा कि जब हलवा तुम बना ही चुकी हो तो ये काम करो ना, मेरा दूसरा शर्त यही है कि तुम अपने बदन का सारा वस्त्र को उतार दो और नंगी अवस्था में तुम अपने जंघे पर बैठा करके बारी बारी से तीनों साधु को भोजन करवाओ। भर पेट भोजन कर लेंगे। कहें अगर ऐसा नहीं करोगे तो भूखे तुम्हारे दरवाजे से चल भी देंगे और चलते चलते श्राप भी दे करके चले जाएंगे। घबरा गई सती अनसुईया। कहा कि आज तक ऐसे साधु मेरे दरवाजे पर नहीं आए हैं, ना जाने मेरे दरवाजे पर कौन आ गए हैं। संत ने बड़ा सुंदर ढंग से
रचना किए हैं बड़ा भाव से। संत ने कहा कि भक्त को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, यानी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर कोई कष्ट में साथ नहीं दे तो धर्म को बिल्कुल साक्षी मानना चाहिए, धैर्य बांध करके रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से दर्शाए हैं, क्या कहे हैं? हो रामा हो रामा भाई राजा धर्मा मित्रिया रोना धर्म मित्रियरो नारी आफत काल पर खोय चार। यानी अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, धैर्य बांध करके रहे। उससे भी अगर आप संतुष्टि नहीं है तो धर्म को साक्षी मान ले। उससे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो संकट में अपने मित्र को परीक्षा ले ले कि संकट में मेरे मित्र मेरे दोस्त साथ देता है या नहीं। धैर्य धर्म मित्र यारो नारी आफत काल पर खोय हजार। यानी संकट में मित्र का भी परीक्षा ले लेना चाहिए, मित्र का भी परीक्षा हो जाता है। संकट में धर्म पत्नी का भी परीक्षा ले ले कि अगर किसी प्रकार से अगर मेरा शरीर हुआ स्वस्थ हो जाए, बीमार अवस्था में कहीं पति हो तो पत्नी को चाहिए कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। एक एक सांस पर साथ देना चाहिए कि हमारे पति देव किस समय क्या कहेंगे, क्या सेवा करने के लिए कहेंगे, क्या मांगेंगे। लेकिन सरकार संख्या को मिले छे तनियो अगर कष्ट भेल तो माय के फोन कर दिलका कि हमरा बड़ा दुख हो रहो, हमें नहीं रहो ससुराल में। माइयो कहलका कि भाई का बेटी कर रही गए छोड़ दे। लेकिन धैर्य धर्म मित्र यारो नारी, यानी पति का भी कर्तव्य होता है पत्नी के साथ जो है वार्तालाप अच्छा ढंग से करना चाहिए। कहे अगर पति पियक्कर हो अब बेमतलब के 10 मुक्का के रोज पत्नी के मारे तो वो पति ठीक नहीं, और वो पत्नी ठीक नहीं कि पति के अनुकूल पत्नी नहीं चले, वो पत्नी ठीक नहीं। तुलसीदास जी कल खड़ी एक ही धर्म एक ही व्रत नेवा अकाही बचन पति पग प्रेम। यानी पति और पत्नी का दोनों का मिलन जुलन एक होना चाहिए, विचार एक होना चाहिए, पूजा पाठ करने में दोनों का एक विचार होना चाहिए, दान पुण्य करने में पति पत्नी का सहयोग होना चाहिए। और नहीं कहे अगर पति कहीं सत्संगी हो जाए अब पत्नी कहीं सत्सैया हुआ तो सत्संग में जब देते होकर पति दान पुण्य करते साधु बाबा का 150 रुपया चढ़ुआ कर देते तो पत्नी के बढ़िया नहीं लगते। यानी एक नौजवान